ताज्या घडामोडी पाहिजेत तर मग C24 तास या आपल्या YouTube चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवरती क्लिक करायला विसरू नका। पावसाळ्यामध्ये विजेचा लपंडाव, मग चिंता कशाला करताय? आता अंधाराला करा बाय बाय। विजेच्या वाढत्या समस्यावरती आता एकच इलाज, घरी बसवा इन्व्हर्टर आणि बॅटरी कमी दरात। आता इन्व्हर्टर आणि बॅटरी घेणं झालं सोपं। बजाज फायनान्स देतोय 0 डाऊन पेमेंट आणि 0 व्याज दरावर बॅटरी इन्व्हर्टर। सर्व प्रकारच्या इलेक्ट्रॉनिक वस्तू मिळवण्याचं एकमेव ठिकाण साईराम इलेक्ट्रॉनिक्स अँड बॅटरीज। खरेदी विक्री संघ, व्यापारी संकुल, नगर मनमाड रोड, राहुरी। साईराम हॉस्पिटल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर। मी डॉक्टर स्वप्नील माने, स्त्रीरोग, वंध्यत्व व दुर्बीणद्वारे शस्त्रक्रिया तज्ज्ञ। आमच्याकडे दुर्बीणद्वारे शस्त्रक्रियेसाठी लागणारे सर्व अत्याधुनिक उपकरणं अवेलेबल आहेत। त्यामध्ये 3D 4D कॅमेरा, तसेच रुग्णांना 10 ते 20 ml रक्तस्राव होतो। पेशंटला खूप आरामदायी ऑपरेशन होतं। सूक्ष्म आजार बाहेर काढले जातात। 10 पटीने पेशंटच्या अवयवांचं निराकरण करता येतं आणि आजाराचं उच्चाटन केलं जातं। साईराम हॉस्पिटल लॅप्रोस्कोपिक सेंटर आणि टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, कोर्ट एरिया, भाग्यश्री हॉटेलच्या पाठीमागे, राहुरी। श्री साईबाबा मंदिर परिसरामधील गेट क्रमांक 1 जवळ फ्लॅग फाउंडेशन ऑफ इंडिया यांच्या देणगीमधून उभारण्यात आलेल्या 108 फूट उंच भव्य राष्ट्रध्वजाचा लोकार्पण सोहळा हा आज सकाळी मोठ्या उत्साहात पार पडला। कार्यक्रमाचं उद्घाटन फ्लॅग फाउंडेशन ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष आणि लोकसभा खासदार नवीन जिंदाल तसेच शिर्डी लोकसभा खासदार भाऊसाहेब वागचौरे आणि शिर्डी साईबाबा संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडलीकर यांच्या हस्ते संपन्न झाले। या प्रसंगी संस्थांचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी भीमराज दराडे तसेच प्रशासकीय अधिकारी संदीप कुमार भोसले, प्रज्ञा महांडुळे सिनारे, विश्वनाथ बजाज, मुख्य लेखाधिकारी मंगला वराडे तसेच कार्यकारी अभियंता भिकन दाभाडे, संरक्षण अधिकारी रोहिदास माळी, शिर्डी ग्रामस्थ, संस्थांचे विविध विभागांचे विभाग प्रमुख, कर्मचारी आणि साई भक्त इथे मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। कार्यक्रमाच्या प्रारंभी गोरक्ष गाडलीकर यांनी प्रास्ताविकामधनं ध्वजारोहणाचं महत्त्व सांगितलं। त्यानंतर खासदार भाऊसाहेब वागचौरे आणि खासदार नवीन जिंदाल यांनी आपलं मनोगत व्यक्त करत राष्ट्रप्रेम जागृत करणाऱ्या या उपक्रमाबद्दल समाधान व्यक्त केलं। फ्लॅग फाउंडेशनच्या वतीनं लेफ्टनंट कर्नल सुनील नरोला यांच्या उपस्थितीमध्ये आभार मानण्यात आले। कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन श्री साईबाबा संस्थानचे कांडेकर सर यांनी केले। फ्लॅग फाउंडेशनच्या वतीनं लेफ्टनंट कर्नल सुनील नरोला यांनी उपस्थितांचे आभार मानले। कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन श्री साईबाबा महाविद्यालयाचे कांडेकर सर यांनी केले। हा भव्य राष्ट्रध्वज मंदिर परिसरामधील एक नवीन ऐतिहासिक पर्व सुरू करणारा प्रेरणास्त्रोत ठरणार आहे। देशाभिमान आणि भक्तिभाव यांचा संगम साधणारा एक मानबिंदू म्हणून श्री साई भक्तांना प्रेरणा देत राहील। ओम साई राम। आप सभी को मेरा नमस्कार। शिरडी के सांसद जो कि मेरे बड़े भाई हैं, उनसे मेरा 2009 से इनसे मेरे संबंध हैं। हम एक ही कमेटी के अंदर रहे, हमने इकट्ठे काम किया पार्लियामेंट के अंदर। माननीय श्री भाऊ साहेब वागचौरे जी, यहाँ के साई बाबा संस्थान ट्रस्ट शिरडी के CEO श्री गोरक्ष गाडलीकर जी, IAS, लेफ्टिनेंट कर्नल सुनील नरोला जी, डिप्टी CEO श्री भीमराज दराड़े जी, चालू जी, जनरल कोहली, जनरल दयाल, समस्त अतिथिगण, साई बाबा के सभी यहाँ पर उपस्थित भक्तगण, पत्रकार व छायाकर बंधुओं, आज शिरडी की पावन धरा पर इस विशाल तिरंगे की स्थापना पर आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। हम सभी बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हमें आज इस ऐतिहासिक तीर्थ स्थल पर साई बाबा की समाधि के समीप राष्ट्रीय ध्वज फहराने का हमें अवसर मिला है। यह बोलते ना कि यहाँ पर जो आता है बाबा का बुलावा होने से आता है, तो हम सब बहुत भाग्यशाली हैं कि बाबा का बुलावा आया और बाबा के दर्शन भी हुए। और जो अभी जो CEO साहब कह रहे थे कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज
हमारे देश का सबसे पावन प्रतीक है। और शिरडी के साईं बाबा एक ऐसे महान संत हुए हैं जिन्होंने हमें सेवा, दया, करुणा, सच्चाई, समर्पण और परस्पर विश्वास का संदेश दिया। उन्होंने हमेशा मजहब से ऊपर उठकर प्रेम और भाईचारे को अपनाने को सभी को प्रोत्साहित किया। शिरडी में उनका ये पवित्र स्थल आज करोड़ों, जैसे कि सीईओ साहब कह रहे थे, 60 से भी अधिक देशों के लोग आते हैं, सभी मजहब के लोग यहाँ पर आते हैं। करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। और यहाँ पर हमें यही प्रेरणा मिलती है कि मानवता से बड़ी कोई सेवा नहीं है, क्योंकि बाबा ने अपना पूरा जीवन मानवता की सेवा के अंदर उन्होंने बिताया। मैं मेरे बड़े भाई आपके यहाँ से माननीय सांसद भाऊ साहेब वाकचौरे जी को मैं बधाई देना चाहता हूँ। और मैं आप लोगों को बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि हमेशा मैं इनको देखता हूँ कि कमेटीज़ के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर ये हमेशा आप लोगों के क्षेत्र की बात उठाते हैं, आपके विकास की बातों उठाते हैं। मैं बधाई देता हूं कि इनके नेतृत्व में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी के मार्गदर्शन में शिरडी एक अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ स्थल के रूप में उभरा है। और अब यहाँ पर सभी तरह की बढ़िया सड़कें बन गई हैं और एयरपोर्ट भी 2017 से एयरपोर्ट भी चालू है, जो कि महाराष्ट्र के 4 व्यस्तम एयरपोर्ट में से एक है। साथियों, शिरडी आस्था और अध्यात्म की वो भूमि है जहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति अपने पंथ, जाति, मजहब, भाषा से ऊपर उठकर सिर्फ साईं बाबा का नाम लेता है। साईं बाबा ने हमें यही सिखाया कि सबका मालिक एक। और आज यहाँ पर शिरडी में साईं बाबा के चरणों में ये फहराता हुआ हमारा तिरंगा झंडा बाबा के ही एकता और भाईचारे के संदेश को सभी देशवासियों तक पहुंचाएगा, क्योंकि जो लक्ष्य, जो उद्देश्य साईं बाबा का था, वही लक्ष्य, वही उद्देश्य हमारे देश का भी है और हमारे देश के सबसे पावन प्रतीक हमारे तिरंगे झंडे का भी है। तो साथियों, इस झंडे के बारे में यही कहूँगा कि ये कोई सिर्फ कपड़े का टुकड़ा नहीं है। इससे देश के 150 करोड़ लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं। यह हमारी आज़ादी की कहानी, हमारे बलिदानों की गवाही है, हमारे देश की प्रगति का प्रतीक भी है हमारा राष्ट्रीय ध्वज। ये हम सभी देशवासियों को एकता के सूत्र में बांधता है। हम किसी भी मजहब के हों, किसी भी जाति के हों, किसी भी दल के हों, किसी भी राजनीतिक दल के हों, लेकिन इस झंडे के नीचे हम सब एक हैं। और तिरंगे के बारे में बोलते हुए मुझे सरोजिनी नायडू जी के वो शब्द याद आ रहे हैं। सरोजिनी नायडू जी ने कहा था कि इस झंडे के नीचे ना कोई राजा है, ना कोई रंक है, ना कोई गरीब है, ना अमीर है, ना मजदूर है, ना मालिक है। इस झंडे के नीचे हम सब एक हैं। यह हमारे महान राष्ट्र की आत्मा और हरेक भारतीय के दिल की धड़कन है। तो साथियों, आज ये हमारा परम सौभाग्य है जो आज यहाँ पर इस पावन धरा के ऊपर बाबा के चरणों के अंदर आज हम सब मिलकर यहाँ पर हम तिरंगे झंडे को हम दर्शा रहे हैं। और ये बाबा के संदेश को, बाबा के भाईचारे के संदेश को ये और आगे बढ़ाएगा। अभी सीईओ साहब कह रहे थे कि कैसे सूझी, और मुझसे बहुत से लोग पूछते हैं कि ये बात आपको कैसे सूझी। मेरे बहुत से प्यारे बच्चे बैठे हैं स्कूलों के, आपको मेरी बात समझ में आ रही है? हाथ खड़ा करके बताओ, हाथ खड़ा करके बताओ समझ में आ रही है तो। अभी आपको हम इंटरेस्टिंग स्टोरी बताएंगे। जब मैं 20 साल का था 1990 के अंदर,
जब मैं 20 साल का था तो मैं अमेरिका पढ़ने के लिए गया, और मैं अमेरिका में जाके मैंने क्या देखा, अमेरिका में मैंने देखा कि घर घर के अंदर वो लोग अपने अमेरिका का झंडा लगाते हैं, गाड़ियों के अंदर, घर घर के अंदर। तो मुझे उनको देखकर हुआ कि क्यों ना मैं भी अमेरिका का झंडा मैं भी दर्शाऊं। इनॉग्रेशन के इस समारोह में उपस्थित मंच पर नेशनल फ्लैग फाउंडेशन के चेयरमैन, जिंदल ग्रुप के सीईओ और लोकसभा सांसद अन्य श्रीमान जी नवीन जी जिंदल, मैडम जिंदल मैडम, इस क्षेत्र के लोकसभा सांसद यानी और श्री साई बाबा संस्थान के एक सीईओ श्रीमान भाऊसाहेब वकचौरे जी, मंच पर उपस्थित सभी मान्यवर, संस्थान के सभी अधिकारी कर्मचारी और पुलिस के ऑफिसर, सब मीडिया प्रतिनिधि, मैं आप सबका श्री साई बाबा संस्थान की तरफ से मनपूर्वक यहाँ दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। फ्लैग फाउंडेशन, इनकी स्थापना जो है वो 2003 में हो गई। इसका जो नवनीत साहब ने जो है, नवीन जिंदल साहब ने जो है वो उसका बड़ा 7 साल का जो है वो अदालत की लड़ाई उन्होंने लड़ी, और वो जीत के बाद जो है वो सर्वसामान्य नागरिक जो है उसके लिए जो वो बड़े गर्व और सम्मान के साथ जो है वो नेशनल फ्लैग जो है वो अपने घर पे, आपके ऑफिस पे, आपके कंपनी का ऑफिस जो है वहाँ वो फहरा सकते, इसके लिए उन्होंने बड़ा अदालत न्यायालय लड़ाई लड़ी, और वो जीतने के बाद जो है हम सबको जो है हम बड़े गर्व से, बड़े सम्मान से जो हमारे घर पे जो है तिरंगा जो है वो फहरा सकते। तिरंगे के बारे में उनका सम्मान बढ़ना चाहिए, इसके बारे में भी जो है उन्होंने बहुत कार्य जो है वो किया है, वो खुद ही उसके बारे में बताएंगे। आज जो यहाँ इनॉग्रेशन हो गया है वो, इसके पहले जो 175 फ्लैग्स का जो है इनॉग्रेशन इसके पहले हुआ है, और आज जो है वो 176 फ्लैग का इनॉग्रेशन ये हो गया है। ये फ्लैग जो है हमारे देश की, हमारे सबकी शान है, आन है, हमारा स्वाभिमान है और हमारा अभिमान है। इस झंडे के नीचे जो है पूरा देश जो है हमारे हर एक जाति का, धर्म का, पंथ का, अलग अलग भाषा बोलने वाले सभी जो है इस झंडे के नीचे आते हैं। ये हमारा राष्ट्रीय एकात्म का प्रतीक है। श्री साई बाबा ने अपने जीवन काल में कभी जो है श्रेष्ठ कनिष्ठ, गरीब अमीर, ऊंच नीच ऐसा भेदभाव जो है वो कभी नहीं किया। हमेशा जो है मानव की सेवा करने का कार्य जो है वो श्री साई बाबा ने अपने जीवन काल में किया। यहाँ जो है वो सभी जाति, धर्म, पंथ, सभी धर्म के लोग जो है यहाँ आते हैं। पूरी दुनिया भर से लगभग 61 कंट्री से, लगभग 61 कंट्री से साई भक्त जो है बाबा के दर्शन के लिए आते हैं, और उनका यहाँ आने के बाद उनका दर्शन, रहने की व्यवस्था, प्रसाद की व्यवस्था, ये पूरा इंतजाम जो है वो साई बाबा संस्थान से चलता है। पूरे अलग अलग चैरिटी वर्क्स भी जो है वो साई बाबा संस्थान से चलते हैं। ये झंडे का, ये नेशनल फ्लैग का इनॉग्रेशन आज यहाँ हुआ है, तो ये साई बाबा संस्थान का जो कार्य जो है ये और भी सम्मानित हो जाएगा। हमारे ये कार्य में जो एक अचीवमेंट जो है, एक अलग अचीवमेंट जो है, ये आपने ये संधि जो है ये यहाँ हमें उपलब्ध कर दी। इसलिए श्री साई बाबा संस्थान की तरफ से जो है मैं आपका यहाँ तहे दिल से फिर एक बार स्वागत करता हूँ। सभी मान्यवरों का स्वागत करते हुए मेरे जो प्रास्ताविक है उसको मैं पूर्ण विराम देता हूँ। ओम साई राम। आज के राष्ट्रीय ध्वज अनावरण समारोह में जिनके कारण ये समारोह हो रहा है, देश के संसद पटु, हमारे प्राणी मित्र आदरणीय नवीन जिंदाल साहब, आदरणीय श्रीमती चारू जिंदाल वाम, इस कार्यक्रम के अवसर उपस्थित नरोला साहब, बाकी यहाँ के कार्यकारी अधिकारी और कार्यकर साहब, उपस्थित हमारे गांव के सभी मान्यगण, सामने बैठे हुए सभी भक्तगण, साई बाबा संस्थान के सभी एम्प्लॉइज, भाई और बहनों,
मुझे बहुत खुशी हो रही है इस बात की कि हम हमेशा साईं बाबा के बारे में जहाँ जहाँ बात होती थी, लोकसभा में मैंने 2-3 बार ये बात दोहराई है। ये बात ये थी कि हमारे साईं बाबा, शिरडी के साईं बाबा इस देश के नेशनल इंटीग्रिटी का प्रतीक है। जिद्दार साहब, यहाँ जो हर जात हर धर्म के लोग यहाँ आते हैं, या हिंदू आते, या क्रिश्चियन आते, या सिख आते, ईसाई आते, मुसलमान आते, बाबा सबका मालिक एक, उनका एक नारा था, सबका मालिक एक। उसका देश में पहला नारा जो लगाया बाबा जी ने, सबका मालिक एक, इसका मतलब अल्लाह एक है, परमेश्वर एक है, ये बताने का पहला काम बाबा ने किया है। इसलिए बाबा का वचन, बाबा का चरित्र जब हम पढ़ेंगे तो हमें यही पहचान मिलेगी कि बाबा ये सबके जाति धर्म के लिए, सब वर्ग के लिए बाबा जो कह गए हैं, बोल गए हैं, वो रियल आज हमारे सामने। हमारा ये ध्वज भी देखिए, आज हिंदुस्तान का, हमारा सब हिंदुस्तान का इंटीग्रिटी का एक बड़ा प्रतीक है। झंडे के हमारे जो कलर है, रंग है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और उनकी जो टीम थी, वो जो कलर बनाने में बहुत बड़ा उसका अर्थ है। हर कलर में हमारा बहुत कुछ सिखा देता है, हमारी राष्ट्रीय एकात्मता सिखा देते हैं। और ये बाबा का वचन और ये झंडा, ये दोनों बातें आने वाले देश के कोने कोने, दुनिया के कोने कोने से आने वाले सभी भक्तों को यही सबक सिखाते जाएगा। यही झंडा और बाबा का वचन कि देश में, हमारे देश में नेशनल इंटीग्रिटी हो, सब लोग हमारे सब भाई भाई बन के रहे, जो आज हिंदू हो या मुसलमान हो या क्रिश्चियन हो। मुझे लगता है नवीन जी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी की ओर से, साईं बाबा संस्थान की ओर से आपको आगे चलने के, मुझे पता चला कि ये 176 है, तो आगे आपके हाथ से बहुत कुछ काम होगा। जिंदाल फैमिली आपको मालूम है, कमर्शियल उनका बड़ा एक नाम है, दुनिया में नाम है, हिंदुस्तान में नाम है। आप ये देश के लिए तो बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन इसमें माध्यम से, लेकिन देश की सेवा जिस तरह से कर रहे हो, इसके लिए मैं आपको सलाम करता हूँ। आपके हाथ से आगे काम करते रहने की बाबा आपको प्रेरणा दें। आपके साथ, भाभी के साथ, आपके फैमिली के साथ बाबा के आशीर्वाद हमेशा रहे, ये मैं बाबा से, बाबा का सेवक के नाते प्रार्थना करता हूँ। सबको, मैं आपको सभी मान्यवरों को शुभेच्छा देता हूँ और मेरे 2 शब्द पूरे करता हूँ। थैंक यू। पंढरीनाथ पगार, C24 तास, शिर्डी।